जय गुरुदेव। परमात्मा की असीम कृपा से भारतवर्ष में चतुर्दिक आनंद, उल्लास, अभ्युदय और सुखद वातावरण है। यह भारतवर्ष उत्तर में हिमालय द्वारा मणि मुकुट से सज्जित है, वहीं सुदूर दक्षिण में समुद्र इसके पैर पखार रहा है। भारतवर्ष की प्राकृतिक छटा, अनुपम वातावरण और स्नेह युक्त स्नेह संबंध भारतीय संस्कृति में एक अभिनव उल्लास का वातावरण भर देते हैं। भारतीय संस्कृति में माघ मास अत्यंत पुनीत मास माना जाता है। इस माघ मास की पंचमी को वसंत पंचमी कहते हैं। वसंत पंचमी को मां भगवती सरस्वती का अवतरण हुआ था। परब्रह्म परमात्मा की जब दिव्य चेतना का प्रस्फुटन हुआ, समुद्र में शयन करते हुए शेषशायी नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ब्रह्मदेव विराजित थे। ब्रह्मदेव ने देखा कि अरे, मैं तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड में एकाकी प्रतीत होता हूं। लेकिन जब वे कमलनाल से नीचे की ओर देखा उन्होंने, तो भगवान विष्णु शयन मुद्रा में लेटे हुए थे। भगवान नारायण की इच्छा से ब्रह्मदेव ने सृष्टि का विस्तार किया। वे निर्माता बने। उन्होंने संकल्प किया कि इस जगत में एकोहम बहुश्याम, हम एक बहुत हो जाएं, और संकल्प सिद्ध हुआ। भगवदीय कृपा से एक से अनंत और अनंत से अनंतानंत लोग हुए, और उस सृष्टि का जो प्रारंभिक क्रम है, उसके मूल में भगवान कामदेव हैं। कामदेव जो सृष्टि के नियामक हैं, जो स्नेह, प्रेम, औदार्य और आत्मीयता के इष्ट देव हैं। पंचबाणस्तु बाणः, कामदेव के तूणीर में जो बाण हैं, उन बाणों में पुष्प लगे हुए हैं। और एकम वस्तु द्विधा कर्तुम बहवः सन्ति धन्विनः, कामदेवो विजयते द्वयोरेक्यम करोति यः। इस संसार में अनेक धनुर्धर हैं जो तीर मारते हैं और कोई एक वस्तु दो हो जाती है, लेकिन कामदेव एक ऐसे देवता हैं जिनका तीर जब चलता है तो दो एक हो जाते हैं। भगवान कामदेव का आज पूजन होता है। वसंत पंचमी पर सभी लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण एशिया में मां भगवती सरस्वती का पूजन होता है, कामदेव का आराधन होता है। लोग वासंतिक छटा में आनंद और उल्लास से रहते हैं। जगह जगह खेतों में सरसों पीली पीली फूल जाती है। चतुर्दिक वातावरण आनंदमय हो जाता है। आम्र मंजरी आ जाती है। आम के पेड़ों में बौर लग जाती है और उसकी सुगंधि से सारा वातावरण वासंतिक हो जाता है। चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण रहता है। सभी लोग अनुकूल इस समय पर विद्या अध्ययन, चिंतन और मनन में अपना मन लगाते हैं। मां भगवती सरस्वती का आराधन करते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने देखा था कि सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन कहीं स्वर नहीं है, आनंद और उल्लास नहीं है, तब उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर इस धरा पर छिड़का, तो चतुर्भुज रूप में एक दिव्य प्रभा का उन्मेष हुआ। एक देवी प्रकट हो गईं, जिनकी चार भुजाएं थीं।
एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ वर मुद्रा लिए हुए था, एक हाथ में पुस्तक थी और माँ भगवती एक हाथ में माला लेकर भगवदीय अनुष्ठानों, दैवीय संकल्पों की पूर्ति में मानो अपने आप को लगाई हुई थीं। वो हंस वाहिनी, वे श्वेत वस्त्रधारिणी माँ भगवती सरस्वती, जिनका स्मरण मात्र विद्या के कपाट खोल देता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वे मां भगवती सरस्वती जड़ता का हरण कर लेती हैं। मां भगवती सरस्वती के प्रादुर्भाव से ही इन झरनों में एक स्वर फूट पड़ा, मानो मुरली की तान फूट पड़ी हो। लोगों की वाणी में इतनी मधुरता आ गई, मानो वीणा की झनकार हो। माँ भगवती की कृपा से ही समस्त जड़ चेतन आनंद युक्त हो गए। वसंत पंचमी के इस पावन पुनीत अभिनव काल में, माघ मास में, वासंती छटा में, जिसे श्री पंचमी भी कहते हैं, लोग आनंद में, उल्लास और उत्साह में विद्या का अध्ययन करते हुए, तपस्साधन करते हुए, उल्लास पूर्वक जब भगवती सरस्वती का आराधन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो उन्हें विद्या का आशीर्वाद मिलता है। भगवान कामदेव को प्रणाम करने मात्र से जिनका विवाह नहीं हुआ होता, उनके विवाह हो जाते हैं। जिनके संबंधों में कटुता आई होती है, वहां मधुरता प्रारंभ हो जाती है। ऐसा यह पुनीत काल, अवसर की अनुकूलता सभी के जीवन में मांगल्य भर देती है। इस समय जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, संपूर्ण वातावरण सुरभित रहता है। यह वसंत पंचमी का काल परमात्मा के पूजन का काल है, शुद्ध चित्त का काल है, आनंद का काल है। परमात्मा की कृपा मात्र से प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में जो उत्सव धर्मिता प्रारंभ होती है, जो सृजन सामर्थ्य आता है, जो शब्दों का कलेवर आता है, जो विचार गुम्फित होते हैं, वो परिणाम में आदर्श को प्राप्त होते हैं, हमारे अंतःकरण को प्रफुल्लित करते हैं तथा जहां तक जाते हैं अपने शब्द में अर्थ को साथ लेकर फल को प्रदान करते हैं। शास्त्र कहते हैं, मधु वातारिता स्यात् मधुक्षरन्ति सिंधवः। वाणी मधुमती हो जाए। माँ भगवती सरस्वती का संपूर्ण वसुधा में जगह जगह स्थान स्थान पर पूजन होता है। सभी इनको प्रणाम करते हैं, मानते हैं। जापान जैसे विकसित राष्ट्र में भी माँ भगवती सरस्वती को मानते हैं, उनका पूजन करते हैं। बेंजाई तेन नाम से माँ भगवती सरस्वती का जापान में सभी लोग पूजन करते हैं। पौराणिक संदर्भों में भी माँ भगवती सरस्वती के इस प्रादुर्भाव काल का जगह जगह उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी के निकट पहुंचे थे और माँ शबरी ने उन्हें बेर दिए थे, वह दिन, वह काल भी वसंत पंचमी का ही काल था, जब
भगवान श्री राम ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। यही वह पावन पुनीत काल है। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से भी पृथ्वीराज चौहान ने जब भारतवर्ष में शक्ति, विद्या और संपन्नता का काल चल रहा था, तब मोहम्मद गौरी, जिसने 16 बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के सामने घुटने टेक दिए। और पृथ्वीराज चौहान हर बार उदारता का परिचय देते हुए, विशाल हृदय का परिचय देते हुए मोहम्मद गौरी को छोड़ देते थे। लेकिन 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और छल बल से पृथ्वीराज चौहान को जीत लिया। जीतने के बाद उसने अपने हृदय की कटुता का परिचय देते हुए पृथ्वीराज चौहान को यहां नहीं छोड़ा, अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और अफगानिस्तान में बंदी बनाया और कहा कि एक बार मैं तुम्हारे शब्द वेधी बाण चलाने की उस क्रिया को देखना चाहता हूं। उसने दूर से ही एक ध्वनि की और ध्वनि के अंदाज पर पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाना था। तब पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद बरदाई ने 2 पंक्तियां कही, जिसके आधार पर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और जैसे ही यह सुना, पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, जिससे मोहम्मद गौरी का वक्षस्थल रक्त रंजित हो गया। यह दिवस भी वसंत पंचमी का दिन था। उस दिन सरस्वती सिद्ध हुई, विद्या सिद्ध हुई, वाणी अंतःकरण के माध्यम से हाथों के द्वारा वह क्रिया हुई कि असत्य पर सत्य की विजय हुई। आतताई पर सात्विक महापुरुष की धन्यता और विजय का पर्व हो गया। वसंत पंचमी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस मध्य प्रदेश की पावन पुनीत धरा में राजा भोज का भी जन्म इसी वसंत पंचमी के दिन हुआ था। राजा भोज ने अपने औदार्य से, विद्या से और ज्ञान से संपूर्ण पृथ्वी पर अपना यशगान कराया है। आज भी उन्हीं के नाम से भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में सुशोभित हो रहा है। आज भी भोजपाल की ही याद में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अपनी स्वर्ण गाथा लिख रहा है। इसी तरह हिंदी के महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म भी वसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। यह पावन पुनीत दिवस है। सभी सरस्वती का समाराधन करते हुए, अपनी चित्त चेतना को भगवदीय बनाते हुए, ज्ञान अनुष्ठान करते हुए अपनी संकल्प में सिद्धि को प्राप्त कर। ऋग्वेद में भी माँ भगवती सरस्वती की आराधना की ऋचाएं हैं, जिनका गान, जिनका गुंजन हमारी चित्त चेतना में दिव्यता ला देता है। वैदिक वांग्मय में, वेद, पुराण और उपनिषदों में जो शब्द की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो विद्या और वैभव प्रदान करने वाली देवी हैं, वे माँ भगवती सरस्वती प्रसन्न वदन होकर के सब पर आशीष की वर्षा कर रही हैं। संपूर्ण विश्व में अलौकिक आनंद हो, सभी विद्या संपन्न हो और सभी में ज्ञान का आधान हो, इसी संकल्प से पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने इस संपूर्ण वसुधा में वैदिक विद्या का प्रचार प्रसार किया, ध्यान और ज्ञान का सुंदर अधिष्ठान किया। इसी परंपरा का विस्तार करते हुए वेद विद्या मार्तंड
ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अनवरत इस वैदिक परंपरा का प्रसार कर रहे हैं। हम सबकी चित्त चेतना भगवदीय हो, विश्व शांति हो, सभी का हृदय करुणा संपन्न हो, दयार्द्र हो और अलौकिक अतीन्द्रिय ज्ञान युक्त भगवदीय हो जाए। इस दिव्य संकल्प के साथ वसंत पंचमी का यह पावन पुनीत उत्सव सभी के जीवन में शुभता लाए, सभी का मंगल हो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।